वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग पॉइंट पे वेलकम है। आज के सेशन में हम पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर है। तो वैसा राज्य जिसका स्वायत्त अधिकार है और जिसके अधिकार का केंद्र अतिक्रमण नहीं कर सकता है, संविधान द्वारा राज्य के अधिकार को स्पष्ट किया हुआ है, केंद्र उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकता है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है, और लेकिन कोई केंद्र शासित प्रदेश को केंद्र राज्य का दर्जा दे सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है। देखिए, जिसमें राजवंश का ही कोई व्यक्ति अगला राजा होता है, ऐसी प्रणाली को हम लोग राजतंत्र के नाम से जानते हैं। और गणतंत्र मतलब लोगों का शासन, ऐसा प्रणाली जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं, इसे हम गणतंत्र के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत विभाजन के 3 कारण को लिखें। भारत विभाजन हुआ क्यों, इसके 3 कारण को देखिए। पहला कारण है 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना का एक अलग राष्ट्र, द्विराष्ट्र का सिद्धांत, मतलब एक अलग राष्ट्र की मांग। दूसरा, हिंदू मुस्लिम समुदाय में तनाव की स्थिति के कारण। और तीसरा अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति के कारण। ये 3 ऐसे कारण रहे, प्रमुख कारण, जिसके कारण भारत का विभाजन हुआ 1947 में। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक अलग राष्ट्र, भारत से निकलकर एक अलग राष्ट्र बना, और अंग्रेजों का जो नीति था फूट डालो और शासन करो, वो सफल हुआ। तो हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, प्रथम 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति थी। तो प्रथम 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति काफी बेहतर थी, कह सकते हैं काफी जबरदस्त स्थिति थी कांग्रेस की। 1957, 1962 और 1967 के चुनाव में कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर थी। पहला जो 1957 का चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को 364 सीटें प्राप्त हुई थी, और दूसरा जो 1962 में लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को 371 सीटें प्राप्त हुई, और 1967 के चुनाव में कांग्रेस को 361 सीटें प्राप्त हुई। तो प्रथम जो 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति रही काफी बेहतर रही है, ठीक है। और हमारा 5वां क्वेश्चन है कामराज योजना क्या है। कामराज योजना, कामराज कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, मद्रास के सीएम रहे, और उनकी पार्टी को लेकर ऐसी एक अलग योजना थी कि जितने भी पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो सरकारी पदों का त्याग करे, जिससे वो पार्टी के लिए काम कर सके और पार्टी बेहतर स्थिति में पहुंच सके। इसी योजना को कामराज योजना के नाम से जाना जाता है। फिर हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय चुनाव आयोग के 4 कार्यों को लिखिए। तो देखिए, मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता सूची जारी करना, चुनाव राजनीतिक दलों को मान्यता देना, शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना, चुनाव का परिणाम जारी करना। ये महत्वपूर्ण कार्य है किनका, चुनाव आयोग का। फिर से सुन लीजिए, मतदाता सूची जारी करना, चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न करवाना, चुनाव का परिणाम जारी करना, और आप लोग जानते हैं कि राजनीतिक दलों को मान्यता देने का काम भी चुनाव आयोग करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1952 से 1967 तक कांग्रेस के प्रभुत्व के कारणों को लिखिए। देखिए, सबसे बड़ा बात है 1952 से 67 तक कांग्रेस को इतनी ऐतिहासिक जीत मिली, इतनी विशाल बहुमत मिला। तो सबसे कांग्रेस के अधिकतर नेताओं का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना, जिससे भारत को आजादी मिली, इसके कारण कांग्रेस को इसका बेनिफिट मिला। और जो प्रथम 3 लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें उनको विशाल बहुमत प्राप्त हुआ। और दूसरा जो नेतृत्व था वो बहुत बेहतर था शुरुआती दशक में। चमत्कारिक नेतृत्व आप कह सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जिसके कारण कांग्रेस को जीत मिला। और चुनावी प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा, राज्यों में भी बहुत बेहतर रहा, जिसके फलस्वरूप कांग्रेस को इतना विशाल बहुमत मिला। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है हरित क्रांति क्या है।
तो एस एस स्वामीनाथन के द्वारा 70 के दशक में खेतों में उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग किया गया, जिससे पैदावार में काफी वृद्धि हुई। इसी वृद्धि को हरित क्रांति की संज्ञा दी गई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।